पिछले कुछ महीनों से लगातार डिस्कस किया जा रहा है कि इंडियन रुपीस लगातार वीक हो रहा है। हालांकि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने हाल ही में सफाई पेश की थी कि इंडियन रुपीस वीक नहीं हो रहा है, बल्कि यूएस डॉलर मजबूत हो रहा है। इंडियन रुपीस तो बड़ी बहादुरी से यूएस डॉलर का मुकाबला कर रहा है, जबकि दुनिया की बाकी मुख्य करेंसीज में बहुत ही बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब इससे रिलेटेड एक डेटा सामने आ गया है, जिसमें ये बताया गया है कि यूएस डॉलर के मुकाबले कौन सी देश की करेंसी कितनी नीचे गिर रही है और कितनी ऊपर बढ़ रही है, और सबसे ज्यादा गिरावट किस में आई है, और अगर किसी देश की करेंसी मजबूत हुई है तो वो कौन सा देश है। ये रिपोर्ट वेस्टर्न मीडिया हाउस द स्पेक्टेटर इंडेक्स ने जारी की है, और इस रिपोर्ट से और भी ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि दुनिया भर के बाकी देशों की करेंसी यूएस डॉलर के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द स्पेक्टेटर इंडेक्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसमें दुनिया की टॉप 15 करेंसीज को लिस्ट किया गया है। इस लिस्ट में वो करेंसी शामिल हैं जो या तो दुनिया में वाइडली इस्तेमाल होती हैं या फिर मुख्य डेवलप्ड और मुख्य डेवलपिंग देशों की नेशनल करेंसी है। इसमें भारत की करेंसी इंडियन रुपीस भी लिस्टेड है। लिस्ट में शामिल सभी करेंसीज को पिछले एक साल में यूएस डॉलर के मुकाबले आए चेंजेस के आधार के ऊपर लिस्ट किया गया है, यानी कौन सी करेंसी पिछले एक साल में यूएस डॉलर के मुकाबले मजबूत हुई है और कौन सी करेंसी कमजोर हुई है। सबसे पहले तो आपको जानकर हैरानी होगी कि लिस्ट में शामिल टॉप 15 करेंसीज में से मात्र 2 देशों की करेंसी ऐसी है जो पिछले एक साल में यूएस डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग हुई है, यानी ऊपर आई है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील और रशिया, ये 2 देश ऐसे हैं जिनकी नेशनल करेंसी ब्राजीलियन रियाल और रूबल्स यूएस डॉलर के मुकाबले पिछले एक साल के दौरान मजबूत हुई हैं। हैरानी वाली बात यह है कि सबसे टॉप के ऊपर है रशिया की करेंसी रूबल्स, जो पिछले एक साल में यूएस डॉलर के मुकाबले 13% स्ट्रांग हुई है। जबकि रशिया के ऊपर इस समय कितने सारे सैंक्शंस लगे हैं ये तो हम सबको पता है। वहीं ब्राजील की करेंसी ब्राजीलियन रियाल पिछले एक साल में 6% स्ट्रांग हुई है। इन दोनों के अलावा 15 में से बाकी 13 मुख्य करेंसीज में गिरावट ही देखने को मिली है, यानी कमजोर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे कम गिरावट आई है स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक में, जो यूएस डॉलर के मुकाबले 8.8% गिरी है। उसके बाद इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशियन रुपया 9.7% नीचे गिरा है। जबकि भारत की करेंसी इंडियन रुपीस की बात करें तो पिछले एक साल में इंडियन रुपीस में यूएस डॉलर के मुकाबले 9.8% की गिरावट देखने को मिली है। भारत इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जिसकी करेंसी में सबसे कम गिरावट आई है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 110 बिलियन डॉलर्स के फॉरेक्स रिजर्व्स अब तक रिलीज कर दिए हैं। बाकी मुख्य करेंसीज की बात करें तो कनेडियन डॉलर 9.8% नीचे गिरा है, चाइनीज युआन 13% नीचे गिरा है, ब्रिटिश पाउंड 13.8% नीचे गिरा है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी का भी यही हाल है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 14.7% वीक हुआ है। यूरोपियन यूनियन के देशों की करेंसी यूरो 15.1% नीचे गिरी है। साउथ अफ्रीका की करेंसी 19% नीचे गिरी है, जबकि साउथ कोरिया की करेंसी 21% नीचे गिरी है। जापान की बात करें तो जापानीज येन पिछले एक साल में 29% वीक हुआ है, जबकि पाकिस्तानी रुपीस भी 29% नीचे गिरा है। यहाँ पर सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है टर्किश लीरा में। पिछले एक साल में टर्किश लीरा में यूएस डॉलर के मुकाबले 93% की बहुत ही ह्यूज गिरावट देखने को मिली है, यानी टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान अपने देश को बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये कंपैरिजन यूएस डॉलर के मुकाबले था। खैर, क्या आपको लगता है कि निर्मला सीतारमन जी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छा काम कर रही हैं? हाँ या फिर ना? इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।